डेली का आपको 1% इम्प्रूव करना है। मेरी आवाज क्लियर जा रही सबको, है ना? या फिर मैं और तेज बोलूं? मुझे बता दो, अगर मुझे आपको लगता है मैं लाउड बोलूं। देखो मुझे पसंद तो है, मैं आराम से बात करना पसंद है, बट बहुत सारे लोग मीटिंग बोलते हैं कि सर आप थोड़ा सा लाउड बोला करो। ठीक है, तो मैं उस हिसाब से ही बोल सकता हूँ। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो गाइस देखो, हमें सबसे डेली बेसिस पे क्या करना है, अगर हम बहुत बड़े चेंजेस नहीं ला सकते, आपको पता है एक बहुत सिंपल तरीके से अगर हम इसको समझें, तो दशरथ मांझी को कौन कौन लोग जानते हैं? आप सभी लोग दशरथ मांझी का नाम तो सुना ही होगा, मूवी भी आई थी उनके नाम पे, ठीक है। तो अगर वो चाहते कि वो पहाड़ को एक दिन में ढकेलने का प्रयास करते, तो क्या वो कर पाते? उस पहाड़ को एक दिन में ढकेलने का प्रयास करते तो कुछ इम्पॉसिबल था, मतलब मोर देन इम्पॉसिबल, है ना? आप कुछ कर ही नहीं सकते थे, कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने क्या किया, डेली एक एक परसेंट कट आउट किया। मतलब अगर वो 100% एक पहाड़ है, ठीक है, तो आप उसका डेली 1% भी कट करके निकाल दो, या 0.5% भी कट करके निकालो उसमें, तो कुछ परसेंटेज डेली कम हो रहा है उसमें से, और एक टाइम ऐसा आएगा 100% खत्म हो जाएगा, है ना? वैसे ही हमारी अच्छी आदतें भी है, छोटी छोटी जो हैबिट्स होती है वो भी हमारी वैसी ही होती हैं। ठीक है, कि आप अगर डेली 1% अपने आप को इम्प्रूव करते हो, सिर्फ 1% लर्निंग करते हो, तो आप अगले 37 डेज के अंदर एक नए पर्सन होंगे, 100% आप अपने आप को चेंज कर चुके होंगे। ठीक है, 365 डेज में 37 टाइम्स बेटर होंगे, 37 टाइम्स आप बेटर हो चुके होंगे एक साल के अंदर में। 365 दिनों में 37 टाइम्स यू आर बेटर इन ईयर, राइट? तो ये रोज का थोड़ा एफर्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बड़ा रिजल्ट लेके आता है। अब आप खुद सोचो कि अगर डेली 1% चेंज ला रहे हो, तो वैसे आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगा, ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। ठीक है, और स्मॉल हैबिट जो होती है साइलेंटली आपको धीरे धीरे आगे लेके जाती है, धीरे धीरे आगे लेके जाती है साइलेंटली, आपको भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप 1-2 साल बाद आपको रियलाइज होगा, फिर अगले 2-3 महीने बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि यार मैंने तो बहुत कुछ चेंजेस कर लिए। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, डेली अगर आप 10 मिनट पढ़ते हो, कल भी मैंने बात बोली थी, अगर आप डेली सिर्फ 10 मिनट पढ़ते हो, डेली थोड़ा 10-15 मिनट 20 मिनट आप वर्कआउट कर लेते हो, है ना? डेली ग्रेटिट्यूड लिखते हो, या फिर अफर्मेशन आप डेली लिखते हो, तो इससे क्या होगा? ये शुरुआत में छोटी चीज है, ये जब आप कंसिस्टेंट 3-4 महीने 5 महीने करोगे, इसका आपको असर दिखेगा। अब 3-4 महीने 5 महीने के अंदर डेली 10 मिनट भी पढ़ रहे हो, तो आपको पता चलेगा आपने 1-2 बुक पढ़ ली, 2-3 बुक पढ़ डाली, 2-3 बुक का नॉलेज आपके पास में होगा। ठीक है, आपका नॉलेज बढ़ेगा, आपकी फिटनेस बढ़ेगी, आपका माइंडसेट अपलिफ्ट होगा समय के साथ में। अगर आप ये चीजें नहीं करोगे तो क्या होगा? एक बहुत प्यारी लाइन है, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डाउनग्रेडिंग। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे हो, ठीक है, समय के साथ में अपने आप को नॉलेज को इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो मतलब अपने नॉलेज को डिक्रीज कर रहे हो, कम कर रहे हो। इंसान या तो अपग्रेड होता है या तो डाउनग्रेड होता है, बराबर कंसिस्टेंट कभी नहीं रहता है। और आज के टाइम में तो बिल्कुल नहीं। आज से 20 साल 15 साल पहले तो हो सकता है तो बराबर रहे, लेकिन आज के टाइम पे ना, अगर इंसान अपग्रेड नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब वो डिस्ट्रक्शन में फंसा हुआ है, इसका मतलब उलझा हुआ है, और उलझे हुए लोग आगे नहीं बढ़ पाते। ठीक है, और निगेटिव हैबिट्स यही दूसरी चीज भी हो सकती है। अगर आप पॉजिटिव हैबिट बढ़ाते हो, तो 1% डेली आप इंप्रूव करते हो, तो एक साल के अंदर 37 टाइम्स बेटर हो सकते हो। अगर डेली बेसिस पे आप 1% डिक्रीज होते हो, कहीं ना कहीं इसको ये समझ लीजिए कि आप अगर अभी एक आज के टाइम पे आप मान लीजिए कि 1 घंटे रील देखते हो, अगले हफ्ते से आपने शुरू किया डेली 1.5 घंटे रील देखना शुरू कर दिया, फिर 2 घंटे रील, फिर आपका टाइम रील देखने का बढ़ता गया। ठीक है, या फिर आज क्या महीने में 1-2 बार मैगी खा लेते हो, चाउमीन खा लेते हो, बर्गर खा लेते हो, या फिर फास्ट फूड टाइप का जो आपकी हेल्थ पे बुरा असर डालता है। हालांकि गर्ल्स पे तो ज्यादा अच्छा लगता है उनको, उनका तो उसी पे काम चलता है, ठीक है, लेकिन सभी लोगों का मन करता है, अपना भी मन करता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, लेकिन ये चीज होती है ना कि एक हैबिट टाइप की होती है कि हमें तो बहुत प्यारा लगता है, हम वही खाएंगे जो हमें अच्छा लगता है। तो अगर आप डेली बेसिस पे आप अपनी हैबिट्स को खराब करते जाओगे, डेली कंजम्पशन शुरू कर दिया आपने, डेली 2 बार खाना शुरू कर दिया, तो इससे क्या होगा? आपकी फिटनेस खराब होगी। तो जो वहां पे 1% इंप्रूवमेंट था, यहाँ पे 1% डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन करते हो, टाल मटोल करते हो, या फिर बुरी आदतें पालना, नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर दिया, फिर मूवीज देखना शुरू कर दिया, तो आप डेली बेसिस पे डाउनग्रेड कर रहे हो। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपग्रेड करना है अपने आप को या फिर डाउनग्रेड करना है। ठीक, डेली बेसिस से आपको अपग्रेडेशन पे काम करना है। शुरुआत में ज्यादा फर्क नहीं दिखता है, लगेगा टाइम वेस्ट हो रहा है, हेल्थ डाउन होने लगेगी, हो सकता है अगर आप हेल्थ बनाओगे तो, या फिर डिसिप्लिन आपको कमजोर होना, 2-4 दिन आप लोगों को कंसिस्टेंस लगेगा, यार छोड़ो यार, छोड़ देते हैं, क्या मतलब फालतू के चक्कर में फंस गया। लेकिन आप यही चीज कंसिस्टेंट आप करते रहोगे तो डेफिनेटली
एक टाइम के बाद में चीजें अच्छी बदलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अब हम सभी लोग लाइफ में जब आगे बढ़ने का सोचते हैं तो गोल बनाते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। एक सेकंड गाइस, सभी लोग गोल बनाते हैं, ठीक है। और गोल बनाने के लिए हमारे पास एक सिस्टम, मतलब हमें एक हैबिट का सिस्टम फॉलो करना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने गोल बनाया कि मुझे मुझे टॉप करना है, ठीक है। मुझे अपने कॉलेज में या फिर क्लास में 80% 90% लाना है और सबसे बेस्ट बनना है, अगर आपका ये गोल है, ठीक है। तो अब इस गोल को किस तरीके से करोगे तो ये पॉसिबल हो सकता है, पूरा हो सकता है। उसके लिए एक सिस्टम है, सिस्टम का मतलब सिस्टम ऑफ हैबिट्स है, हैबिट्स का सिस्टम है, ठीक है। कि वो क्या हो सकता है कि प्रोसेस जो आप डेली फॉलो करते हो वही सिस्टम है। डेली जो आप प्रोसेस फॉलो करते हो दैट इज अ सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपने ये सोचा कि आपको 10 किलो वेट कम करना है, तो इसका मतलब आप रोज डेली आप एक सिस्टम फॉलो करिए, डेली 30 मिनट आपको चलना है, अच्छा खाना खाना है, हेल्दी टाइम हेल्दी डाइट लेना है, साथ ही साथ में सही टाइम से सोना भी है। अगर आपको टॉप करना है, आपने सोचा कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, फर्स्ट रैंक लानी है, तो आपको ये बात पता है कि डेली माइंडसेट हेल्दी रखना है, थोड़ी देर मेडिटेशन करना है, ठीक है। 2 घंटे घर आकर के पढ़ना है, 2 घंटे उसे रिवाइज करना है, कुछ इस तरह का अपना जो सिस्टम बना लिया वो डेली आपको फॉलो करना है, ठीक है। और आपका जो आउटकम फोकस्ड होना चाहिए वो एक्शन फोकस्ड होना चाहिए, जो आउटकम आपका आएगा ना वो एक्शन फोकस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस बना लिया गोल, डेली सोच रहे हैं ये मुझे पूरा करना है, ये मेरा गोल है, और आप उसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हो, तो क्या कुछ हो सकता है? बिना एक्शन के कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। मोटिवेशन आपको भी नहीं आता रहेगा डेली बेस पे, लेकिन आप कुछ करोगे नहीं तो फिर भाई कुछ नहीं होगा, ठीक है। सभी का गोल होता है भाई, बिजनेसमैन का गोल, हमारा आपका गोल क्या है? प्रॉफिट कमाए, डेली बेस पे हमारी इनकम हो। तो हमें उसके लिए सिस्टम बनाना है कि भाई डेली मुझे लीड जनरेशन करना है, डेली मुझे कॉलिंग करनी है, डेली मुझे इतनी लीड जनरेशन पे काम करना है, इतनी कॉलिंग पे काम करना है, इतने फॉलो पे काम करना है, ठीक है। इतना स्टोरी स्टेटस लगाना है, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग पे काम करना है, कंटेंट क्रिएट करना है। तो जो भी आपका सिस्टम अलाउ करता है, जो भी हमारा सिस्टम, हमारी कम्युनिटी सिस्टम कहता है, वो आपको डेली फॉलो करना है। अगर आप वो डेली फॉलो नहीं कर रहे हो तो क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो? बिल्कुल नहीं कर रहे, ठीक है। आप अगर आप अपग्रेड नहीं भी कर रहे हो, मान लीजिए लेट सपोज आप अपग्रेड नहीं भी कर रहे हो, तो जो भी सिस्टम आपने बना लिया अपने लिए, वो सिस्टम को आप डेली फॉलो करोगे तो भी आप अपग्रेड हो जाओगे अपने आप से, ठीक है। डेली आप 20 मिनट बुक ना पढ़ो, लेकिन अगर आपके पास में कोई सिस्टम, आप बिजनेस कर रहे हो, तो बिजनेस का जो सिस्टम आपने बना रखा है, डेली लीड जनरेशन करना है, डेली कॉलिंग करना है, ये सारी चीजें करनी है, तो उसको आप फॉलो करिए। अगर आपने ये सोच रखा है कि भाई मुझे वेट लॉस करना है, तो आपने जो सिस्टम बना लिया वो आप फॉलो करिए डेली, ठीक है। उसको लर्निंग की जरूरत नहीं है ना, जो सिस्टम बना लिया आप वही करोगे तो भी चीजें पॉसिबल हो जाएंगी। प्रॉब्लम क्या होती है कि हमें टेम्पररी मोटिवेशन मिलता है ना, कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, ये दिक्कत होती है, कंसिस्टेंसी हम नहीं कर पाते, ठीक है। गोल अचीव करने के बाद कंफ्यूजन होता है कि यार अब आगे क्या करना है। छोटी छोटी, जैसे मान लो हमने गोल बनाए छोटे से 8 दिन भर के, ठीक है, हमने वो अचीव कर लिए, अब क्या? तो हमें उससे नेक्स्ट लेवल का गोल बनाना है, ठीक है। गोल अचीव ना हो तो फेलियर फील होता है, गिल्टी फील होता है कि यार हम तरीके से चीजें नहीं कर रहे हैं। सिस्टम पे फोकस करने का बेनिफिट क्या होता है कि डेली की जो प्रोग्रेस होती है आपकी वो ट्रैक होती रहती है कि आज मैंने काम किया, मैंने पिछले 4 दिन से लगातार मतलब डाइट अच्छी फॉलो की, 4 दिन से लगातार मैंने पढ़ाई करी है, 4 दिन से लगातार मैं कॉलिंग कर रही हूँ, लीड जनरेशन कर रही हूँ, अपना प्रोफाइल बिल्डिंग कर रही हूँ, सारी चीजों पे काम कर रही हूँ। तो आपका एक प्रोसेस बना होता है और आप उसको ट्रैक कर रहे होते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलता है और साथ ही साथ अपनी जर्नी को एंजॉय कर पाते हो कि भाई मजा आ रहा है। अब आप खुद सोचो, आपने भी चीज फील करी होगी, जिस दिन आप सुबह बैठते हो, ठीक है, और 2-3 घंटा 4 घंटा अच्छे से काम करते हो, या फिर 5-6 घंटा अच्छे से काम करते हो, क्या उस दिन अच्छा फील होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताओ। बहुत अच्छा फील होता है, भले आपका रिजल्ट ना आए अलग चीज है, आपका रिजल्ट आया ना है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने काम किया दिल लगा करके ना, आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। और जो लोग काम नहीं करते उनको डेली वैसा फील होता है कि यार काम नहीं हुआ। और होता क्या है, सुबह में बहुत खुश खुश रहता है, काम करो नहीं करो डज नॉट मैटर, लेकिन जैसे ही दोपहर के बाद का टाइम होना शुरू होता है, जो लोग भी थोड़े बहुत सीरियस हैं, उनको रियलाइज होने लगता है कि यार आज काम नहीं किया, अब कर लेना चाहिए, अब कर लेना चाहिए, अब कर लेना चाहिए। जो लोग प्रोक्रेस्टिनेशन होते हैं ना, जो लोग टाल मटोल करने वाले होते हैं, वो कहते हैं अभी आधे घंटे बात करूंगा, 1 घंटे बात करूंगा, 1 घंटे बात करूंगा, तब तक पता चलता है शाम हो गई। और सबसे ज्यादा गिल्ट का टाइम होता है शाम का वक्त, रात का वक्त, जब हम 9 से 10 बजे के आसपास में होते हैं, जब हमें पता होता है हमारा टीम टाइम ऑलमोस्ट निकल चुका है, तब हमारे पास सबसे बड़ा गिल्टी होता है कि यार आज तो मैंने कुछ करा ही नहीं और अब टाइम नहीं बचा करने का, फिर हम प्लान बनाते हैं अगले दिन करेंगे, ठीक है। इसलिए आपको प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना, डेली का काम आपको डेली करना है, ठीक है। जो भी आपकी डेली की हैबिट्स है वो आपको डेली बेसिस पे करता रहना है, ठीक है। एक सेकंड गाइस।
नेक्स्ट है, देखो आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट हमें बनानी है, मतलब आपको अपने हिसाब से हैबिट बनानी है, ठीक है, कि मुझे क्या चाहिए, मेरे लिए क्या चीज सुटेबल है। इट माइट बी जिसके पास जैसे मान लीजिए मुझे फिट बनना है, मेरा पेट निकल रहा है, ठीक है, लेट सपोज, नहीं निकल रहा है लेकिन, है ना, लेट सपोज मेरा पेट निकल रहा है, मुझे फिट बनना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है उसके हिसाब से मुझे काम करना है। मुझे बिजनेस स्टार्ट करना तो मेरी आसपास की सराउंडिंग के हिसाब से जो चीज करनी है वो मैं अपने हिसाब से करूंगा। भाई अगर कोई पर्सन ये बात गांव में है, उसके आसपास कोई स्टेडियम नहीं, तो बोलता मुझे स्टेडियम जाकर के फिट होना, तो फिर कैसे कर पाओगे, जिम नहीं है आपके गांव में, तो आप उसके हिसाब से वो नहीं कर सकते। लेकिन आपके हिसाब से जो आपके लिए सुटेबल है, आप घर में एक्सरसाइज कर सकते हो, वो करिए आप, ठीक है। मुझे बुक पढ़नी है तो जो बुक्स आपके पास में है उससे रिलेटेड आप पढ़ो। ऐसा नहीं कि आपने सोच लिया भाई मुझे बुक पढ़नी है, मुझे ये वाली बुक पढ़नी नहीं जो हमारे सिलेबस की है। मतलब आपका जो गोल है उससे ओरिएंटेड चीजें होनी चाहिए, उसके अलग चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको बुक पढ़ना है तो वो बुक पढ़िए जो आपके गोल से मैच करती हो, ठीक है। आप कर रहे हो बिजनेस, है ना, और आपको पसंद यूपीएससी की बुक पढ़ना है, फिर हिस्ट्री की बुक पढ़ना, वो भी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छी चीज है। नॉलेज कभी भी कम नहीं होती है, ठीक है, नॉलेज कभी आपको पीछे नहीं ले जाता। लेकिन आप अगर सही नॉलेज लेंगे ना, सही इंडस्ट्री का नॉलेज लेंगे, तब आप फास्ट ग्रो करोगे, ठीक है। और आपको अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है, आप जिस चीज पे कमजोर हो उस पे आपको काम करना है। मान लीजिए आप जैसे हमारे बिजनेस से अगर रिलेट करते हैं, हमारे बिजनेस से रिलेट करने का सेंस ये है कि आप जिस चीज में अच्छे हो, ठीक, उसमें और अच्छे बनना है। मान लीजिए आप कॉलिंग में अच्छे हो, ठीक है, फॉलो में बहुत अच्छे हो, इन्विटेशन में अच्छे हो, आपको मीटिंग लेने में अच्छा नहीं हो, आप तो मीटिंग लेने में अच्छा बनना है, ठीक है। आप मीटिंग लेने में अच्छे हो, बाकी चीजों में अच्छे नहीं हो तो उसमें बनना है। अगर आप किसी में भी अच्छे नहीं हो तो आप एक एक पॉइंट पकड़िए और बोलिए मुझे इसमें अच्छा बनना है पहले, या इन दो तीन चीजों मुझे काम करना है। उसमें आप जब अच्छे बन जाओगे तो फिर बाकी चीजों पर भी धीरे धीरे आप काम करके अच्छे बन सकते हो। एक एग्जांपल समझना आप, अगर आप जो पर्सन कॉलिंग करता है, जो पर्सन डेली बेसिस पे 15-20 कॉलिंग करता है, उसे आप मीटिंग दे दो कि भाई आपको मीटिंग लेनी है और यही बताना कि कॉलिंग कैसे करना, तो एटलीस्ट उसके पास एक पॉइंट है, वो कॉलिंग करना कैसे वो बता सकता है। भले वो डर डर के बताए, पहली बार मीटिंग ले रहा है, उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन बता सकता है क्योंकि उसने कॉलिंग करी है। तो आपके पास में अगर किसी भी एक स्किल पे आपने काम किया तो उसे आप शेयर भी कर सकते हो, ठीक है, तो लोगों को शो भी करते हो, सारी चीजें आप बता सकते हो। तो आपको अपनी पर्सनल आइडेंटिटी पे काम करना है कि मुझे किन चीजों पे काम करना है, ठीक है। और साथ ही साथ में अपनी जो हम लोग बोलते हैं ना, जिन कंटेंट क्या बोल सकते हैं उसको, कि जो हम अपने लिए अफर्मेशन टाइप का करते हैं या जो हम किसी को बताते हैं, जैसे आप बोलोगे मुझे बुक पढ़नी है, उसके बेसिस पे आप समझ सकते हो कि भाई मैं एक बुक रीडर हूँ, ठीक है, मुझे डिसिप्लिन लाना है, ठीक, उसके लिए आप ये बोलो कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूँ, अपने आप को फील करो। जैसे मैं एक अपना लाइव एग्जांपल बताता हूँ, बहुत अच्छा लाइव एग्जांपल मेरे लिए है कि मैं अपने आप को हमेशा ये बात कहता हूँ मैं बीमार नहीं होता, मैं कभी बीमार नहीं होता, ठीक है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं कभी बीमार नहीं होता, उसके चक्कर में मैं योगा कर लेता हूँ, वीक में 2-3 दिन योगा कर लेता हूँ, कभी कभी महीने में भी कम टाइम हो जाता है योगा करने, लेकिन मैं करते रहता हूँ, ठीक है, योगा कर लेता हूँ, एक्सरसाइज कर लेता हूँ, और खाने में भी अच्छा ध्यान रखता हूँ, जिसकी वजह से क्या होता है, मैं सालों साल ऐसे निकल जाता है, मैं कभी बीमार नहीं होता, क्योंकि मैं अपने आप को अफर्मेशन दिया हूँ, हमेशा से ये बात दिया हूँ कि मैं बीमार ही नहीं होता। मैं लोगों को देखता हूँ कि महीने में कि 2-2 बार 3-3 बार हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, दवा कराने पहुंच जाते हैं, कभी पेट दर्द, कभी बुखार, तो कभी क्या, तो क्या है कि नहीं। साल में पता चले तो 10 से 15 बार लोग दवा ही कराने जा चुके हैं हॉस्पिटल में, अच्छी जगहों पर, ठीक है, अच्छा खासा बिल ही दे दिए। अब वो चीज क्या होती है, जब मैं अपने आप को अफर्मेशन डाल रहा हूँ कि भाई मैं कभी बीमार नहीं होता, तो मेरा बॉडी ये चीज सेंस करता है, बॉडी फील करता है कि बीमार नहीं होना है, ठीक है, उसे वो चीज एक्सेप्ट कर लेंगे बीमार नहीं होता, तो थोड़ी बहुत जो प्रॉब्लम भी होती है वो अपने आप सही हो जाती है, ठीक है। तो वैसे आपको भी अपने अंदर ये फील करना है कि मुझे डिसिप्लिन लाना नहीं, ये नहीं बोलेंगे मुझे डिसिप्लिन लाना, नहीं बोलो कि मैं एक डिसिप्लिन इंसान हूं, तो वो आपको अंदर से आएगा भाई मैं डिसिप्लिन इंसान हूं, मुझे सही से चीजें करनी चाहिए, ठीक है। मुझे अपना बिजनेस ग्रो करना है, मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूं, मैं सक्सेसफुल बिजनेस कर रहा हूँ, ग्रो करना नहीं, मैं सक्सेसफुल बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ, मैं अपनी टीम को बहुत अच्छा गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। कुछ इस तरीके से अपने आप बोलोगे ना, तो ये एक्शन ओरिएंटेड चीजें हैं, तो आप उस हिसाब से अच्छा परफॉर्म भी करोगे, ठीक है। आइडेंटिटी कैसे बनाई जाती है, अपने हिसाब से आइडेंटिटी कैसे चेंज करोगे आप। पहली चीज तो आप देखो, रोज पढ़ते हो तो आप रीडर बन रहे हो, ठीक है। अगर आप रोज कंटेंट बनाते हो तो आप क्रिएटर बन रहे हो, अगर आप रोज डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो तो आप लीडर बन रहे हो, और जिस भी चीज के लिए आप हैबिट क्रिएट करो वही आपकी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनेगी। अब लीडर की बात करते हैं, हमारी कम्युनिटी में ग्रेट लीडर कौन होता है सर, एक बार में कितनी अफर्मेशंस,
दे सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। देखो एक बार में बहुत सारी नहीं देना है, एक ही चीज देनी है, लेकिन जब आप खाने से रिलेटेड सोच रहे हो, जब अपने हेल्थ से रिलेटेड सोच रहे हो, तो आप ये चीज सोचो, या फिर हेल्थ से रिलेटेड किसी से बात कर रहे हो तो आप ये बात करो कि भाई मैं फिट हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। एक बार में अफर्मेशन का मामला नहीं है, मामला जिस भी चीज का अफर्मेशन आप करते हो। एक पर्सन ने मेरे से पूछा है कि आप एक बार में कितनी अफर्मेशन दे सकते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को। तो एक बार में एक ही अफर्मेशन देनी है अगर आप किसी खास चीज को चाहते हो तो। मान लिया सक्सेसफुल बनना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग आप अफर्मेशन करते हो, वो एक अलग चीज है, वो करो आप, ठीक है। आप एक टाइम पे एक ही करिए, लेकिन जब आप अपने लिए बात कर रहे हो किसी भी फील्ड के रिगार्डिंग, तो उसमें आप अपने लिए एक अच्छा अच्छा चीज सोच के बोलो आप। अगर आप फिटनेस की बात कर रहे हो तो हो सकता है आपका अफर्मेशन का गोल फिटनेस ना हो, लेकिन जब आप बात करो तो फिटनेस के बारे में बात करो तो बोलो मैं फिट हूं, ठीक है, मैं वेल एजुकेटेड हूं, या फिर मुझे बहुत नॉलेज है। तो जो भी चीज आप बोलो उसके रिगार्डिंग आप पॉजिटिव चीजें ही बोलो, उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज मैं कहना चाह रहा हूँ। अफर्मेशन तो एक बार में जो रूल है, जो जिस तरीके से बताया था वही करना है आपको, ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हैबिट लूप होता है, बिल्कुल बिल्कुल, संजना जी ने लिखा अलग अलग टाइम पे अलग अलग अफर्मेशन दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, है ना। देखो हैबिट लूप होती है, क्रेविंग, रिस्पॉन्स एंड रिवॉर्ड। क्रेविंग का मतलब होता है, क्यों मतलब होता है, देखो आपको हैबिट स्टार्ट करने का सिग्नल कि भाई अब अपनी आदत बदल लेनी चाहिए। हमें फीलिंग आता है कभी कभी, है ना, कि यार अब आदत बहुत खराब हो गई है, अब इसको बदलना चाहिए। देखो ये बुक पूरी हैबिट के ऊपर है, तो इसलिए सभी टॉपिक्स पे हैबिट डिस्कस हो रही है, ठीक है। इतनी समझना नहीं, आप सभी लोग बोलो सर हर चीज पे आदत बोल रहे हैं, हर बात तो मैच करती हुई नजर आ रही है, तो मैच करती ही नजर आएगी, क्योंकि एट द एंड गोल हैबिट ही है, बस थोड़े थोड़े डिफरेंसेस आएंगे, है ना। तो हैबिट लूप होता है हमारे बॉडी का, ठीक है, हमारे माइंडसेट का। हैबिट लूप का मतलब एक टाइम ऐसा होता है हमें फील होता है कि भाई अब मुझे अब अपनी आदतें बदलनी चाहिए। आप खुद रियलाइज करते हो, ऐसा नहीं कोई बोले, आपको खुद भी लगता है कि अब यार कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे अपनी बात आदत बदल लेनी चाहिए, ठीक है। कोई विजुअल सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, या सुबह अलार्म बजता है, ठीक है, तो आपको क्यों मिलता है कि आपने उठने का अलार्म बना रखा। मैं कहने का मतलब आप समझ लो, एक बार ऐसा होता है कि आपको सिग्नल मिलता है, ठीक है। उसके बाद जब अपने सेटअप बनाते हो तो उसके बाद छोटे छोटे क्यूज आपको मिलते हैं। क्यूज मतलब वही अलार्म या सिग्नल समझ लो, ठीक है। छोटे छोटे क्यूज मतलब जैसे कि जब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब आज की आदत के लिए एक अलार्म बजा, आपका आज सुबह उठने का 4 बजे का अलार्म लगा, आज की हैबिट का मुझे अलार्म लगा, ठीक है। तो आपको क्यों मिला उठने का, तो उस टाइम इंस्टेंट डिसीजन लेना है कि मुझे उठना है। अब आपको वेट नहीं करना, आपको अब आपको स्नूज नहीं करना कि चलो 5 मिनट बाद वेट कर लेंगे, उठ जाएंगे, ठीक है। इसके और साथ ही साथ में अब अपने आप को अगर पहले से फील अच्छा कराए होंगे कि भाई मुझे उठना है मॉर्निंग में, अच्छा करना है, एक्सरसाइज बनाना करना है, इस तरीके से करना है, ठीक है। और साथ साथ में अपने रिवॉर्ड सोच रखा है कि एक टाइम के बाद मेरी बॉडी ऐसी होगी, एक टाइम के बाद मेरा मेंटल स्टेटस ऐसा होगा, एक टाइम के बाद मेरे बैंक में इतने अकाउंट में पैसे होंगे। अगर आपने सोच रखा है, इमेजिनेशन आपने ले रखी, तो आप सुबह सुबह उठ जाओगे। मतलब क्रेविंग होती है, डिजायर होती है, मोटिवेशन टू एक्ट, वो हो जाएगा, ठीक है। और उसके रिस्पॉन्स में आपका बिहेवियर एक्ट करेगा और आप उठ जाओगे एक्चुअली में। एक्शन ले लेते हो आप, इग्नोर नहीं करते, एक्शन लेते हो आप, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है। रिवॉर्ड अगर आप जैसे सेटिस्फेक्शन देता है ना, उसको रिवॉर्ड देना है। आज आपने वो चीज हिट करी तो अपने आप को खुश फील करोगे खुद ब खुद ही, वो एक प्रकार से रिवॉर्ड है, ठीक है। कि आज जो मैंने ये चीज कर ली, छोटी छोटी आप हैबिट्स को चेंज कर रहे हो ना, तो उसमें आप हैप्पीनेस डालो अपने अंदर में कि आज मैंने ये चीज करी, कल भी मैं ये चीज करूंगी। आज मैं 4 बजे उठी, मैंने एक्सरसाइज करा, मैंने किताब पढ़ी, आज मैंने इतनी कॉलिंग करी, आज मैंने इतने लोगों से बात की, इतने लोग फॉलो करा, ठीक है, इतने स्टोरी स्टेटस लगाए, इतने वीडियोस बनाए। आप इस बात को लेकर के आप हैप्पीनेस फील करो, अपने आप को रिवॉर्ड दो मेंटली, ठीक है। तो आप अगले दिन वो और चीज भी अच्छा कर सकते हो, ठीक है। ये चीज समझ में आप सभी लोगों को? चलो बढ़िया है। वन बाय वन पॉइंट, क्योंकि क्या होता है ना, हम भी एक बार में इतनी बुक पूरी तो पढ़ नहीं पाएंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम नोट करते हैं, और पॉइंट्स को जब एक्सप्लेन करना होता है तो फिर इतना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अभी जो मैम ने शुरुआत में बताया था बहुत अच्छी चीज बोली थी, ठीक है। अब आपको ऐसा हैबिट्स को कुछ का पैटर्न ऐसा बनाना है जो आसान हो सके, आसानी तरीके से कर सको, ठीक है। हैबिट का पैटर्न बनाने का मतलब जैसे आप सुबह उठना है आपको, ठीक है, एक्सरसाइज करना है, फिर पढ़ने,
दीक्षा जी ने ये चीज बताई थी और एक मैम और तेजस्वी जी ने बताया था चीज, ठीक है, खुशी जी ने भी ये बात बोली थी आई थिंक। तो आपको अपनी हैबिट्स को ऑब्वियस बनाना है। ऑब्वियस का मतलब क्या हो कि इतना इजी बनाना है कि आप उसे कर सको। जैसे मान लीजिए आदतें तो आसान नहीं होती हैं, होती तो आसान है। देखो हैबिट्स आर वेरी सिंपल बट डिफिकल्ट टू कंटिन्यू, है ना, सिंपल होती बट आपको डेली बेसिस पे कंसिस्टेंटली कर पाना बड़ा मुश्किल। आपको एक दिन 4 बजे उठना हो, आप उठ जाओगे। आप दिन में 5 शाम को सोने से पहले 10 बार सोचो कि भाई मुझे 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना, 5 बजे उठना, 5 बजे उठना, 5 बजे उठना, आप उठ जाओगे सुबह 5 बजे। लेकिन ये चीज डेली कर पाना बड़ा मुश्किल काम है। एक दो दिन के लिए तो बड़ी चीज नहीं होती, ठीक है। और डेली आपको करना है तो उसके लिए आपके जो आसान रास्ते हैं उसको चूज करना पड़ेगा। आसान रास्ते मतलब जैसे कि आपको सुबह उठना है, बुक पढ़नी है तो बेड के पास बुक रखो, आपके पास में ही हो, आप उससे उठा के पढ़ सको। अगर आपको पानी को पीना है सुबह उठ करके तो डेस्क के पास ही, मतलब जहाँ पे लेटते हो वहीं पर हो, ठीक है, वहां पे आपने पानी का बॉटल रख दिया। और अपने आसपास को, आपके आसपास के नेचर एनवायरमेंट को इस तरह का डिजाइन करो जो आपके उस चीज को ट्रिगर करे, ठीक है। अट्रैक्टिव बनाओ अपनी हैबिट्स को जो कि आपकी आदतों को अच्छा कर सके। मान लो सुबह आपको जाना है, ठीक है, आप मान लो मॉर्निंग वॉक पे जाना है, तो अपनी कपड़ों को बढ़िया क्लीन करके रखो, है ना, और प्रेस करके रखते हो तो प्रेस करके रखो, पास में रखो, जैसे आप रीच आपकी आसानी, आपको अच्छा फीलिंग है कि हाँ यार कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। और अगर आपको हैबिट करते समय, जैसे आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हो, ठीक है, तो अपने फेवरेट म्यूजिक को सुन सकते हो, जिससे वो चीज आपको अच्छी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, हाँ चलो अच्छा कर रहे हैं। वो काम हो सकता है अच्छा ना लग रहा हो, लेकिन उसका सपोर्टिंग जो आप कर रहे हो ना वो आपको अच्छा लगना चाहिए। मेक इट इजी रिस्पॉन्स से रिलेटेड, मतलब जो आप कर रहे हो उसको आसान बनाओ। वही चीज मैं सेम बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि सेम ही चीज है ही। मेक इट सेटिस्फाइंग, रिवॉर्ड से रिलेटेड, हाँ ये चीज बहुत अच्छी है, ठीक है। कि अगर आप हैबिट कोई कंप्लीट करते हो उसको तुरंत रिवॉर्ड दीजिए। आप मन में टारगेट रखो कि भाई अगर अगले 5 दिन तक मैंने या अगले 7 दिन तक कुछ मैंने करा, ठीक है, जैसे सिंपल समझ लो, अगर 7 दिन तक हमने कोई चीज कंसिस्टेंट करी तो हम 8वें दिन मूवी देखेंगे और ये वाली मूवी देखनी है हमें। अगर आप मूवी देखने में बहुत आपको अच्छा लगता है तो आपने एक टारगेट बना लिया। या फिर अगर मैंने 7 दिन तक ये चीज करी तो 8वें दिन आपको कोई फूड आइटम बहुत अच्छा लगता है कि ये मुझे खाना है, तो फिर आप बोलो कि मैं भर पेट ये चीज खाऊंगी, या जो भी आपको पसंद आता है वो चीज बना कर सकते हो। तो आपने अपने माइंड को ना, अपने ब्रेन को उस हिसाब से अलार्मिंग सेट करो कि भाई आपको ये चीज मिल रहा है, ये रिवॉर्ड में मिलने वाला है। तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा जब आप 5-6 दिन करते हो। और यही चीज 5-6 दिन के बजाय डेली वाले ऑप्शन में भी डेली भी आपने आपको कुछ रिवॉर्ड दे सकते हो कि भाई अगर आज हम 2 घंटा लगातार पढ़ाई करेंगे तो आधे घंटे हम जो है इंजॉय कर सकते हैं, फैमिली के साथ बैठ सकते हैं, दोस्तों के साथ गप कर सकते हैं, दोस्त से बात कर सकते हैं, कुछ भी आपने आधे घंटे के लिए रिवॉर्ड रख लिया अपने लिए, ठीक है। अगर हम आज 3 घंटे लगातार काम करेंगे, लगातार कॉलिंग करेंगे, बिजनेस पे काम करेंगे, तो 2 घंटे हम सो सकते हैं या फिर 1 घंटे हम सो सकते हैं, ये एक रिवॉर्ड ही है। लेकिन आप इसको कैसे एक्सेप्ट करते हो? बाकी सो तो आप पूरा दिन सकते हो, है कि नहीं? आप तो पूरा दिन सो, क्या ही मतलब। लेकिन आप उस हैबिट के बाद अगर आप को रिवॉर्ड दोगे ना, तो आपको रिवॉर्ड की तरीके से फील होगा, ठीक है गाइस। ये चीज है। और बैड हैबिट्स को तोड़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप बैड हैबिट्स को कठिन बनाइए। आप तो कठिन तो होता नहीं, बहुत आसान होती है बैड हैबिट्स। मूवी देखना कितना आसान काम है, फोन उठाया आप बैठ के देखने, इससे ज्यादा आसान काम कोई हो सकता है? कोई काम को टालना हुआ उससे आसान काम क्या हो सकता है? लेकिन ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि अपनी हैबिट जो अच्छी बनाना चाहते हो उसको आप इजी करना शुरू करो, ठीक है। सो गाइस, हाँ एक चीज और है, अभी बहुत अच्छी प्यारी चीज याद आई, ठीक है, कि आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। एनवायरनमेंट जितना बेहतरीन आप एनवायरनमेंट में हो उतना अच्छा आप काम कर सकते हो, ठीक है। उतनी अच्छी हैबिट बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए लेट सपोज आपके अपलाइन कहीं बाहर रहते हैं, या फिर मेरे कोई फ्रेंड है जो बाहर रहते हैं, ये काम करने वाले मालूम मैं तुषार सर हैं, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, और मैं घर पे हूँ, ठीक। अब मुझे लगता है कि अगर मैं साथ में चला गया, हम दोनों लोग साथ में काम करेंगे तो कितना अच्छा काम हो सकता है। क्योंकि वो दिन भर बिजी है, मैं भी फिर अपने काम में बिजी रहूंगा, ज्यादा मैं टाइम दूंगा काम में, है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, इन्वायरमेंट हमारा 2-3 लोगों का एक जैसा हो जाएगा और फिर हम सभी लोग बहुत अच्छा काम करेंगे, राइट। आपकी कोई अपलाइन बाहर रह के काम करती है, आप घर पे हो, ठीक है। आप अगर ये सोचते हो कि भाई अगर मैं अपलाइन के साथ शिफ्ट हो जाऊं, इफ शी इज या ही इज कंफर्टेबल विथ यू, ठीक है, तो आप वहां शिफ्ट हो जाते हो, साथ में आप काम करते हो, तो आप कितना अच्छा एनवायरमेंट हो जाता है आपका। इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं कि आप अगर गांव में हो, ठीक है, अपने हेल्थ की हैबिट को सही करना चाहते हो, आप देखते हो कि आपके स्वास्थ्य मतलब आप जिम करना चाहते हो, है ना, या फिर आप मॉर्निंग वॉक करने जाना चाहते हो,
या रनिंग करना चाहते हो, तो आप देखो ग्राउंड आपके पास में कहाँ है, और क्या ग्राउंड में कुछ लोग जाते हैं रनिंग करने? अगर आप खाली ग्राउंड में जाओगे जहां कोई रनिंग करने नहीं आया, कोई रनिंग करने नहीं चाहता है, तो डेफिनेटली बात है कि आपको वहां पे वो एंजॉय या फिर वो अंदर से जो माइंड कहता है करने के लिए वो नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप देखते हो वहां पे कुछ लोग रनिंग कर रहे हैं, कुछ लोग की हेल्थ बहुत अच्छी है, ठीक है, कुछ लोग एक्चुअली में अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं, तो आपको लगे यार मुझे भी करना चाहिए, ये बंदा 5 चक्कर मार रहा है, मैं भी कम से कम 4 तो करूंगी, ठीक है। और जब आप अच्छा करने लोगे तो आप सोचोगे यार 5 कर रहा है, मैं 7 चक्कर लगाऊंगी रनिंग में, है ना, इसको पीछे छोड़ दूंगी, इसको पीछे छोड़ देंगे, कुछ भी आप जैसे होता नहीं कि आप एक ऐसा एनवायरनमेंट में रहोगे तो आप खुद ब खुद वो चीज खुद ही इंप्रूवमेंट करना शुरू कर दोगे। अब कोई बुक पढ़ रहा है, आप से हमारे दोस्त होते हैं, ठीक है, अगर वो टॉपर है तो चांसेस होते हैं कि हम भी अच्छे नंबर्स ला सकें, ठीक है, अच्छा टॉप कर सकें, चीज होती है कि नहीं होती है, ठीक है। तो हमारे फ्रेंड भी उस सर्किल के हिसाब से बनते, तो हमें अपने से अपलिफ्ट अच्छे दोस्तों को बनाना है। आपकी अपलाइन जो भी बेस्ट है आप उनसे टच में रहिए, रेगुलर बेसिस में उनसे नॉलेज लेते रहिए, इंप्रूवमेंट अपने आप में लगातार करते रहो, ठीक है। क्योंकि आपका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा मैटर करता है, किन किन लोगों से आप टच में हो, क्या नॉलेज लेते हो, कितना मोटिवेशन आप लेते हो उनसे, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। हाँ, एक बहुत अच्छी नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है। हैबिट्स आर कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट, यानी कि जो आदतें होती हैं वो समय के साथ में कंपाउंडिंग होती जाती है। कल मैंने कंपाउंडिंग इंटरेस्ट बताया था सब लोगों को, ठीक है, पहले परसों मैंने बताया था। तो हैबिट्स आर जस्ट लाइक कंपाउंडिंग, है ना, वो कंपाउंडिंग की तरह काम करती है। आज आप 2% इंप्रूव करोगे, कल 2% इंप्रूव करोगे, अगले 2% इंप्रूव करोगे, एक टाइम के बाद आपको समझ में आएगा भाई बहुत कुछ बदल गया, मतलब 1-2 महीने के अंदर मैंने बहुत कुछ चेंज कर लिया। और लोगों की जिंदगी भी ऐसे ही बदलती है। जो आप देखो दुनिया में कामयाब लोग हैं ना, उन्होंने क्या ऐसा नहीं करा कि डेली अपने आप को इंप्रूवमेंट इतना करते गए इतना करते गए, उन्होंने काम तो किया ही, लेकिन उन्होंने किसी 1-2 साल में इतना बेहतरीन परफॉर्म किया, किसी 1-2 साल के अंदर में इतने अच्छे एनवायरमेंट में आके इतनी अच्छी हैबिट बना ली, और उस हैबिट पैटर्न की वजह से उनके दिमाग में क्लिक किया कि भाई ये बिजनेस आइडिया है, इस पे काम कर सकते हो, और उसकी वजह से वो कामयाब हो गए। हमारा बिजनेस सिस्टम ऐसा है कि आप अगर हैबिट अच्छी बनाना शुरू कर देते हो, थोड़ी थोड़ी हैबिट पे आप काम करना शुरू कर देते हो, भाई डेली मुझे 5, ठीक है, 5 घंटे काम करना है, जिसमें 2 घंटे कॉलिंग करनी है, 1 घंटे कंटेंट क्रिएशन करना है, लीड जनरेशन इतने टाइम करना है। आपने अगर डेली हैबिट बना ली, हो सकता है उस हैबिट में कोई भी कुछ लोग आपको अच्छे लीडर मिल जाए, मतलब बेहतरीन लीडर मिल जाए, आपसे 10 गुना काम करने वाले लीडर आपको मिल जाए, उसके बाद से आपका बिजनेस इस तरीके से बूम कर जाए ना कि आप सोचे ही ना हो कभी, ठीक है। तो मतलब वही क्या चीज है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ही की तरीके से काम करिए नहीं करके, आपने आदतें बनाई, आप कंसिस्टेंट फॉलो करते गए, उस बीच में आपको ढंग के लीडर मिल गए जिन्होंने आपको इस लेवल पे कर दिया कि आप डेली का $100 का अर्निंग कर रहे हो, महीने में 3 लाख रुपए इनकम आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। अब जो आपके काम का इनकम अलग से मिल रहा है, बाकी बाइनरी का इनकम अलग से मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो माइंडसेट होता है, हमारा जो हैबिट होता है डेली बेसिस पे काम करने का, वो आपको स्मॉल हैबिट्स एक टाइम के बाद बहुत बड़ा रिवॉर्ड देते हैं। जैसे कि अगर आप डेली बेसिस पे 20 मिनट भी पढ़ते हो, फिर एक पन्ना भी पढ़ते हो डेली बेसिस पे डेली, ठीक है, तो आप साल भर के अंदर में 10-12 बुक पढ़ सकते हो आसानी से, है ना। डेली 15 मिनट वॉक करते हो तो साल भर में आपकी बेटर हेल्थ हो जाती है। डेली बेस सिर्फ एक शॉर्ट वीडियो बनाते हो तो आपके साल भर में 365 शॉर्ट वीडियो बन जाते हैं। और आप देख लेना जितने भी कंटेंट क्रिएटर आप दिखोगे ना, सभी के 200-300 फॉलोअर, 200-300 कंटेंट पोस्ट में ही 2-3 लाख फॉलोअर हो जाते हैं। आपने साल भर कंसिस्टेंट अपने कंटेंट डाले ना, तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आपके 1-2 लाख फॉलोअर से कम तो होंगे ही नहीं इंस्टाग्राम पे, 100% है। लेकिन ये कर कौन पाएगा? कौन अपनी आदतें बदलना चाहेगा? कौन चाहेगा भाई मैं इतना पैसे कमा लूं, इतने फॉलोअर कमा लूं? आप देखो ना, लोगों के पास में 10-10, 15-15, 20-20 हजार फॉलोअर हैं, लोगों ने 20-20 लाख रुपए कमा लिए सिस्टम से, 5-5, 6-6, 10-10 लाख रुपए कमा लिए सिर्फ 10,000, 15,000 फॉलोअर पे। जब आपके 1 लाख फॉलोअर होंगे तो कितना पैसा कमाओगे आप, ये चीज सोचो, ठीक है ना गाइज। देखो आज की मीटिंग को मैं यही भी करता हूँ क्योंकि हैबिट 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 सुन सुन के आप लोगों के भी दिमाग में लग रहा हो कि यार क्या ही एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं, ठीक है।